This one is your chemistry class, right? And the chapter 1 is matter in our surroundings. Okay. In new book, this one is okay. Listen. Chapter number 1, matter in our surroundings. Listen. एनसीईआरटी है आपके पास न्यू। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? यही है, ओके। हाँ, इसीलिए तो हमने कहा न्यू एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिए, ये चैप्टर है तो मैं यही पढ़ा देता हूँ, नहीं है तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं। न्यू एनसीईआरटी में है, नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है, प्रीवियस है वो, नॉट टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद जो न्यू एनसीईआरटी में है, ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है मिक्सचर एंड द टेक्निक्स ऑफ सेपरेशंस, राइट। फिर उसका ओवरव्यू भी लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो क्या लिखा हुआ है बेटा? मैटर लिखा हुआ है। मैटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें मैटर के बारे में पता भी होना चाहिए। यू नो व्हाट इज मैटर? Not everyone. What is your name? Shilpi. What is matter? You know about it? What is matter? Matter क्या है? Okay. आपका नाम क्या है भैया? आर्यन। आर्यन, what is matter? Okay. कोई बात नहीं। मैटर क्या है बेटा? Correct. Anything which occupied space and has definite mass are known as matter. Anything which occupies space and has definite mass are known as matter. Clear? किसी ने मैटर पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा हुआ है, ओके, ठीक है। मैटर की स्टेट्स भी आपने पढ़ रखी होंगी। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? सॉलिड, ओके। तो अभी हमने यहां पर देखा कि डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या हो जाएगा। बेटा बातें नहीं करनी है। आपका क्या नाम है भैया? अनय। अनय एंड आर्यन, ओके। मेक डिस्टेंस। Anything which occupies space and has definite mass are known as matter. There are three states of matter. There are three states of matter: solid, liquid and gas. क्या इसके अलावा भी कोई बताएगा कि इसके अलावा भी कोई ऐसी स्टेट होती हो जो एग्जिस्ट करती हो? प्लाज्मा, करेक्ट। आपने वो टॉफी खाई है जेली वाली, है ना? तो क्या वो सॉलिड होती है? सॉलिड तो नहीं होती। फिर लिक्विड होती है? लिक्विड भी नहीं होती। इट इज द स्टेट एग्जिस्टेड बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड ना, दैट इज नोन एज प्लाज्मा।
दैट इज नोन एज प्लाज्मा। क्लियर? अब देखिए ये चैप्टर जितना मैं जान रहा हूं अब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में है, अभी आपके पास यही बुक है, तो हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहाँ स्टोर करना है? यहाँ। ठीक है? ये चैप्टर रिमूव होने का मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंस खत्म हो गई इसकी। इसका रिमूव होने का मतलब ये है कि जो बुक लिखते हैं ना वो भी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स भी अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब आप मैटर को क्लास 8th में भी पढ़ते हो और इसी वजह से 9 से क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है। क्लियर? डन। सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, देखिए सबसे अच्छा कंपैरिजन फिगर से हो सकता है। ये हमने ले लिया सॉलिड, ये ले लिया हमने लिक्विड और ये ले लिया हमने गैस। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? सॉलिड की। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, किसकी बात करते हैं? लिक्विड की। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कुछ ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देख पा रहे हैं आप? और जैसे ही हम गैस की बात करते हैं तो गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। एक मॉलिक्यूल यहां है तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, लाइक दिस। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताइए? जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे उसका शेप भी फिक्स्ड होगा, उसे कंप्रेस करना भी कठिन होगा, हार्ड होगा। जहां पर ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे उसका शेप फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ज्यादा दूर होंगे तो नहीं होगा, थोड़ा कम दूर होंगे तो इसी कंडीशन में प्लाज्मा, यानी शेप एक फिक्स्ड होता है लेकिन कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। राइट? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये लिक्विड का हो गया और ये हो गया किसका भैया? गैस का। तो इन द कंडीशन ऑफ गैस हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो क्या इसका शेप फिक्स हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब समझते हो? वजन नहीं, वजन तो मास हो गया, वेट हो गया। वॉल्यूम कैसे हो सकता है? स्पेस ऑक्यूपाइड। राइट? वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। अब जो लिक्विड है, सपोज ये पेन है, ये क्या है? करेक्ट। जो लिक्विड है जैसे वाटर, और जो गैस है जैसे परफ्यूम मान लो, एयर। करेक्ट? सही है। तो जो सॉलिड है हमारा, ये पेन हुआ, इसको हम कहीं पर भी रखें तो जितना प्लेस ले रहा है, जितना स्पेस ले रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड, क्या ये चेंज होगा? इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? नहीं करेगा। अपनी प्लेस चेंज करेगा लेकिन स्पेस ऑक्यूपाइड तो वही रहेगा ना। लेकिन अगर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में जैसे सभी के यहाँ पानी तो यूज होता ही है। आप फ्रिज में बॉटल्स लगाते हो, बॉटल्स का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? अब अगर 1 लीटर वाटर है तो उसे हम ग्लास में रखेंगे तो वो कौन सा शेप ले लेगा? ग्लास का शेप ले लेगा। बॉटल में रखेंगे तो कौन सा शेप ले लेगा? बॉटल का। लेकिन रहेगा तो 1 लीटर ही, अगर हम 1 लीटर लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है कि अगर हम 1 लीटर लिक्विड को किसी भी अदर कंटेनर में डालें जिसका शेप डिफरेंट हो, तो सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट किस में होगा? शेप में होगा, वॉल्यूम में नहीं होगा। क्लियर? लेकिन गैस की अगर हम बात करें तो गैस एक ऐसी चीज है, अगर यहां पर अगरबत्ती जला दें, हम क्या जला दें? यहां पर अगरबत्ती जला दें तो हो सकता है कि उसकी स्मेल तुरंत वहां तक पहुंच जाए। क्लियर? यानी इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, और अगर दरवाजा खुला हो तो बाहर भी चली जाएगी। क्लियर? तो अब देखो कितने रिजल्ट्स निकल के आए। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का
शेप भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। पहली कंडीशन क्लियर हो गया, दिमाग में बैठा लेना है। फिर द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड जीरो या बहुत कम, जीरो या वेरी लेस। क्लियर? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, हंसी आ रही है, कोई बात है बेटा? बिटवीन ए लिक्विड कंपैरेटिवली ज्यादा होता है किससे? सॉलिड से, लेकिन कम होता है किससे? गैसेस से। और अगर गैसेस की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? और इसी का रीजन है कि इसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। रिजिड, रिजिड का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने में वो कितना दबता है। क्लियर? जैसे सपोज करिए आपके पास डेस्क है, जरा आप अपनी फिंगर से इसको ऐसे प्रेस करके देखो कितना दब रही है ये डेस्क, करके देखिए, करके देखिए। अब बताइए फिंगर दब रही है या डेस्क दब रही है? फिंगर दब रही है ना। अच्छा, अब कभी आपके पास हनी वगैरह होता हो तो उस कंडीशन पे अगर हम उसे गिरा दें, ठीक, तो वो क्या करता है? फ्लूइड है तो ऐसे करके बहने लगेगा। ठीक, उसके ऊपर कुछ गिराओ तो वो वहां से क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा और आसपास से जाने लग जाएगा धार। ऐसे ही तो होता है। ठीक, यानी लिक्विड क्या है? मोर कंप्रेसिबल है। ठीक, लेकिन सॉलिड में भी कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा ये डेस्क, ये तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है, बिल्कुल रिजिड है। लेकिन सॉलिड में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम तो है लेकिन कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड फॉर्म ऑफ इरेजर, हार्ड फॉर्म ऑफ इरेजर, आप बताओ क्या उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी भी तो है। क्लियर? और गैस में कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? बहुत ज्यादा। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप खरीदते हो और कैप जब तक बंद है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हो तो आपको दिखता होगा ना, ऐसे आपने कैप ओपन किया और एक गैस निकली, है ना। तो अब ये बताओ, उस बॉटल में पूरी तो कोल्ड ड्रिंक भरी है और जो थोड़ी सी जगह प्रेजेंट है वो तो खोलने के बाद भी उसमें एयर है ही। आप बताओ, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? एयर होती है। ये हमने पढ़ रखा हुआ है। ठीक, तो जब बॉटल बंद है तो यहां तक कोल्ड ड्रिंक है और इतनी एयर प्रेजेंट है उसमें, तो इतनी एयर की जगह तो उसमें ऑलरेडी है ही। जब हमने उसको खोला तो भी तो वो एयर प्रेजेंट है, तो वो जो गैस बाहर निकली वो कहां से आई? क्या वो एक्स्ट्रा एयर थी? हाँ, वो थी कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज डिसॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक, दैट वाज डिसॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक। बात समझ में आई आपको? ठीक, तो इसी तरीके से हमारी जो गैस होती है वो क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। और इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है कि उसे कंप्रेस करके लिक्विफाई तक किया जा सकता है। उसे कंप्रेस करके क्या किया जा सकता है बच्चों? लिक्विफाई तक किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी बातें आपको समझ में आई? क्लियर हो गया? फिर उसके बाद किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हमने अभी आपको बताया, अब तो आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक, आपका नाम क्या है बेटा? URVI। ठीक है, आप बताइए व्हाट इज प्लाज्मा? Repeat. The state of matter exists between solid and liquid. Plasma is a state of matter which exists between the solid and liquid. Clear? Clear? ये बताइए, जेली वाली टॉफी खाई है आपने और भी कभी? जैम देखा होगा। ठीक, क्या वो सॉलिड होता है? नहीं होता। क्या वो लिक्विड होता है? नहीं होता। उनके बीच की एक स्टेज है ना, दैट इज प्लाज्मा, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, आपने क्या नाम बताया था बेटा? शिल्पी। क्लियर है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। ओके, यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई है? क्लियर है? ठीक, अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे मिक्सचर की। किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की। क्लियर? एग्जैक्ट 1 मिनट का ब्रेक है। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी वगैरह पी सकते हैं, फिर कंसंट्रेशन यहां होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पी लीजिए।
there is a break of 1 minute. If anyone wants a break, then they can take. Done? Now, this one is not the topic anymore. Now our new topic is mixture. Now our new topic is mixture. सपोज आपके पास दाल है और आपने उसी में चावल डाल दिया, पका हुआ नहीं, बिना पका हुआ बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो मिक्सचर बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो भी तो एक मिक्सचर ही है। नहीं है? है। जैसे आपके पास चौक देखी है आपने, चौक का पाउडर है और एक मड है, मिट्टी, दोनों को मिला दिया, ये भी तो मिक्सचर बना? नहीं बना। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग घर जाते हैं, ठीक, तो घर पे आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें नींबू मिला दिया, तो लेमन जूस भी तो मिला ना वाटर के साथ, ये भी एक मिक्सचर बना कि नहीं बना? ये भी एक मिक्सचर बना। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 substances are known as mixture. क्या लिखा है? The combination of 2 or more than 2 substances are known as mixture in any proportion. भाई क्या कोई गिनती है? अब बात समझो, मान लो शिल्पी गई, इन्हें कम धूप लगी है, इन्होंने एक ही नींबू मिलाया। उर्वी गई, इन्हें ज्यादा धूप लगी, इन्होंने 3 नींबू मिला दिए। तो आप बताओ, पानी तो 1 गिलास ही था ना, वाटर हमारे पास उतना ही था, लेकिन हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन में लेमन जूस मिलाया, तो याद रखेंगे नोन एज मिक्सचर। इसको थोड़ा सा दूर करता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 substances in any, बोलिए, in any proportion, मतलब किसी भी रेशियो में, आर नोन, ऑफ भी नीचे आ गया था क्या, लिख ही देते हैं, विच आर नॉट, ये भी एक चीज याद रखिएगा, केमिकली बॉन्डेड, विच आर नॉट chemically bonded are known as mixture. अब इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ेंगे आप, जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, सारे लोग पढ़ेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 substances in any proportion which are not chemically bonded are known as mixture. राइट? राइट। अब ये बताइए, क्या इसे भी क्लासिफाई किया जा सकता है? मतलब मिक्सचर के भी टाइप्स निकाले जा सकते हैं? अच्छा, कैसे? आपके माइंड में कोई चीज आ रही है? मतलब किस टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं? जो फिर से, जो मिक्सचर में अलग-अलग कंपोनेंट्स दिखते हैं, हाँ हाँ, वो एक टाइप का होता है, हाँ, जिसमें सारे ब्लेंड हो जाते हैं और नहीं दिखते। बिल्कुल, भैया ने बताया कि जिस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ मिक्सचर, और जिसमें दिखाई नहीं देते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर, राइट? ठीक है, बात तो सही है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ नेम भी तो होगा, राइट? तो अगर हम बात करें तो हमारा जो मिक्सचर है,
उसे हम क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में. द फर्स्ट वन इज नोन एज homogeneous mixture, and the second one is known as heterogeneous mixture. अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा इस बात पे ध्यान देंगे. फॉर एग्जाम्पल कि आपने अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे ना, याद करिए हमने आपसे कहा था कि आपने क्या ले लिया, चौक देखिए, आपने चौक पाउडर ले लिया, मड ले लिया है ना. अगर उन्हें हमने मिला दिया, ठीक, और उसको 1 ग्लास वाटर में डालें तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते रहेंगे कि नहीं दिखाई देते रहेंगे. तो वो कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनस. वो कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनस. लेकिन अभी हमने एक अनदर एग्जांपल लिया था कि सॉल्ट नहीं, लेमन जूस का लिया था. अभी सॉल्ट की तो बात की ही नहीं गई. अगर हम लेमन जूस को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं तो, और ऐसा करके हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. तो अब ये बताओ कि क्या आप अलग अलग लेमन जूस और वाटर को देखकर सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना. इट सीम्स टू बी लाइक सेम. तो ऐसे ही मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर. क्लियर, ठीक है. जहां पर हम अलग अलग उनके कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते. क्लियर, when the components of a mixture are not seen by naked eyes, that mixture is known as homogeneous mixture. And when the components are clearly visible by naked eyes, those are known as heterogeneous mixture. Clear? Please note that. अभी तक हमने कुछ भी आपको लिखने को नहीं कहा, ये थोड़ा सा है, आप इसे लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है. It is visible to everyone. Letters are clear. Okay. Done beta. Okay, very good. Mixture is clear to everyone. Type of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? बहुत बढ़िया. When the components are not seen by the naked eyes are known as homogeneous mixture and can be clearly visible by the naked eyes are known as heterogeneous mixture. Clear? Sit down. अब होगा टेस्ट. अब आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स. क्या बताने हैं? अब ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे आप. Give anyone example of homogeneous mixture. Sugar water. Very good. हाँ, एक ही देना था. Sugar plus water. Aryan, anyone example of heterogeneous mixture? Give one example of heterogeneous. Water and oil. Okay, done. Give any other example that sugar and water. Give homogeneous, one example of homogeneous mixture other than sugar and water. Only salt.
salt and water. Sit down. आप बताइए any other example of heterogeneous mixture? Yes, Urvi? Sand and water. Sand can be clearly visible, है ना? Sand and water. Okay, हाँ, please बताइए. If we make idli batter, so उसमें जब हम लोग बेकिंग पाउडर या इनो डालते हैं तो वो भी इनविजिबल हो जाता है, हम देख नहीं सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते, तो यही एग्जांपल है. ओके, सिट डाउन. अब यहाँ पर हो गई एक कंट्रोवर्सी. क्या हो गई? हमने आपसे कहा कि जहां पर कंपोनेंट्स आर नॉट सीन बाय द नेक्ड आइज आर नॉट नॉन एज होमोजेनस मिक्सचर. बिल्कुल सही है. तो इस पे एक एग्जाम्पल आया बैटर का. किसका एग्जाम्पल आया? बैटर का. लेकिन एक और चीज याद रखनी है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक. व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, शिल्पी? ट्रांसपेरेंट तो शीट भी होती है, वो ठीक है. ट्रांसपेरेंट क्या है? शीट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ना. हाँ, आप बताइए. जैसे वो देखिए, सामने देखिए. हाँ, सामने देखिए. आप देख पा रहे होंगे बीच में क्या लगा हुआ है? ग्लास लगा हुआ है, और हम ग्लास से अपोजिट साइड का देख पा रहे हैं. ऑब्जेक्ट विच अलाउज टू लाइट पास. क्लियर? ओपेक में ऐसा नहीं होता. तो अगर होमोजीनियस है तो लाइट पास होगी, लाइट पास होगी. लेकिन अगर लाइट पास नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इडली बैटर, डोसा बैटर, आइसक्रीम फोम, शेविंग क्रीम, इनमें भी कंपोनेंट तो अलग अलग नहीं दिखते. दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना. लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? ओपैक हैं. तो ये होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल आएंगे. लेकिन ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे कोलाइड में. किसमें पढ़ेंगे? कोलाइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर. देखिए यहां पर हमने 2 टाइप्स पढ़े ना, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. अभी हम इसके अलावा क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सस्पेंशन पढ़ने वाले हैं, कोलाइड पढ़ने वाले हैं. और जब हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जहां पर लाइट पास नहीं होती, दोज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड. जैसे आपका मिल्क क्या है बताइए? मिल्क भी तो कोलाइडल सॉल्यूशन है. क्या मिल्क में सिर्फ एक व्हाइट कलर का एक सिंगल प्योर सब्सटेंस होता है? नहीं ना, उसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी. लेकिन वी कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आइज. मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. Like that, battery is also the example of colloidal solution. It is clear to you? Okay, let's again. बैटर है, उस पर लाइट पास होगी? नहीं होगी. तो जिस पे लाइट पास नहीं होती और कंपोनेंट्स भी नहीं दिखते, दोज ऑल आर कोलाइड. कंपोनेंट्स भी नहीं दिखेंगे लेकिन लाइट पास होगी, होमोजेनस मिक्सचर. नाउ इट्स क्लियर? नाउ इट्स क्लियर? ठीक है. होमोजेनस, हेट्रोजेनस क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं. ठीक है. हमें बुक दीजिएगा फॉर अ मिनट. Yeah. मिक्सचर्स, टाइप ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनस, हेट्रोजेनस. ओके, फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन को. ठीक है.
फिर हम बात करेंगे किसकी, सॉल्यूशन की। अच्छा ये बताइए, तो हमने कहा कि यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर आया, क्या आया, होमोजेनस मिक्सचर आया। लिक्विड फेज ऑफ a homogeneous mixture, liquid phase of a homogeneous mixture are known as solution, are known as solution। ठीक, अब सॉल्यूशन में भी तो कुछ कंपोनेंट्स होते होंगे। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा कंटेनर, ये रहा हमारा कंटेनर। अब इसमें हमने ये डाल दिया वाटर, क्या डाल दिया, तो ध्यान रखेंगे जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, ठीक। और जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्लियर। फॉर एग्जांपल ये हमने इसमें अभी क्या डाला, वाटर, और हमने इसमें किसके क्रिस्टल्स डाले, सॉल्ट के। तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स इसमें क्या हो गए, गायब हो गए, डिसॉल्व हो गए, डिसॉल्व हो गए ना। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्लियर। तो हमने देखा कि जो वाटर है उसमें हमने सॉल्ट डाला और ये डिसॉल्व हो गया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्लियर है बात, क्लियर है। तो बताइए सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स आपने पढ़े, ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है हमारे लिए, और ये क्या है हमारे लिए। क्लियर। तो इसका मतलब है कि हाँ, 2 सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कितने हुए, 2। ये 2 मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं ना भैया। क्लियर। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट देन इट इज सेड टू बी सॉल्यूशन। क्लियर। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी तो आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, क्या है ये, अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, सो स्टूडेंट्स यहां पर आपको पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन, यस, नहीं नहीं, समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। द फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को इन शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोथ आर सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड भी लिख सकते हैं एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, डन। अब कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो अलग अलग है ना, कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो अलग अलग है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी से इसे समझेंगे। किससे समझेंगे, एक्टिविटी से। अब हमारे पास कुछ है तो नहीं कि हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, सो वर्चुअल आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इधर ये ले लिया आपने ग्लास, क्या ले लिया, इसमें
पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे क्वेश्चन का आंसर ये दीजिए कि इस ग्लास में ये कोई भी फ्लूइड है या लिक्विड है या पानी, मान लेते हैं कि ये पानी है, क्या है, वाटर है, और इस लेवल तक है, ठीक। अगर हम इसमें शुगर डिसॉल्व करें तो इसका लेवल कुछ ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? रेज योर हैंड विथ जाएगा, जिनको लगता है जाएगा। सबसे पहले जाएगा वाले हैंड रेज ऊपर करेंगे, जिनको लगता है कि इसका लेवल अप होगा, ऊपर जाएगा। किसी को भी नहीं लग रहा है? किसी को भी नहीं लग रहा है? ठीक है, पहला डाउट ये मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट होता है वो कहां डिसॉल्व होता है? द मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉल्वेंट। बात समझे? देखो जैसे ये है, तो हमने बताया ना, अभी एग्जांपल आपको बताया था सॉलिड लिक्विड गैस का, कि सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड के बीच में भी उसके थोड़ा ज्यादा, लेकिन गैस से कम, गैस में बहुत ज्यादा। तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होता है ना लिक्विड में। तो इसी तरीके सपोज करो कि ये है हमारा लिक्विड और ये है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखो तुम्हें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा, ये वाला जिसपे हमने लाइनें ड्रॉ कर दी, दिखा कि नहीं दिखा भैया? से यस और नो? दिखा? तो अब ये बताइए, अगर ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है तो यही तो हुआ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जब हम कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे, जब हम कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो वो कहां जाके सेटल डाउन होता है? यहीं तो सेटल होता है जाके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। तो फिर हमारा लेवल अप होने का चांस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं होता उसका। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब हमने कहा कि ये हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है और हमने 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर इस पे क्या करी? डाली। डिसॉल्व भी हो गई, डिसॉल्व भी हो गई। अगर 1 टेबल स्पून और भी डालते तो भी डिसॉल्व हो जाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है वो आपने सॉल्वेंट में डाला, लेकिन द स्पेस फॉर सॉल्यूट इज स्टिल प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। किसमें? एट गिवन टेम्परेचर। किसी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही बात करेंगे तीनों की, ठीक है? ठीक, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी एक टेम्परेचर पर ही उसके रिस्पेक्ट में इन 3 की बात करेंगे। द स्पेस फॉर सॉल्यूट इज स्टिल प्रेजेंट इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर then this condition is known as unsaturated solution. Then this condition is known as unsaturated condition. Clear? unsaturated लिखा था लेकिन बोला कोई नहीं। बात समझ में आई आपको कि हमने जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डाला उसके अलावा और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स की उसमें स्पेस प्रेजेंट है। अब ये तो कुछ और ही हो गया। ठीक है, हम अपनी जगह पे काम आते हैं। ठीक है, देखिए हमने वापस से वही ग्लास ले लिया, वही है, साइज डिफर हो तो कहिएगा नहीं, वही है ग्लास सेम। इस लेवल तक क्या है? वाटर है। अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें हुआ हमने 1 टेबल स्पून शुगर डाली, डिसॉल्व हो गई। 2 टेबल स्पून डाली, डिसॉल्व हो गई। 3 टेबल स्पून डाली, डिसॉल्व हो गई। उसके बाद
नहीं हो रही है, उसके बाद नहीं हो रही है। मतलब जितना मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकता था उतना मैक्सिमम प्रेजेंट है, अब और सॉल्यूट के लिए स्पेस नहीं है। बात समझ में आई? व्हेन द मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट, या इसी को इन अदर वर्ड्स अगर लिखें तो लिख सकते हैं नो स्पेस प्रेजेंट फॉर सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं? इन सॉल्वेंट at given temperature। अब जरा पढ़ेंगे तो कंपेयर होगा तो समझ आएगा। द स्पेस फॉर सॉल्यूट इज स्टिल प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट, नो स्पेस प्रेजेंट फॉर सॉल्यूट। समझ आया? कहां? इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, किसी एक ही के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन आप तो जिद्दी हैं, पहले स्पेस प्रेजेंट थी, उसके बाद आपने उस स्पेस को भी भर दिया, लेकिन स्पेस तो भर गई पर आपका मन नहीं भरा। क्या नहीं भरा? अब आपको लगता है नहीं थोड़ी सी शुगर तो और डिसॉल्व होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको? कि थोड़ी सी शुगर तो और डिसॉल्व होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपनी जगह से मूव करते हैं। पढ़ा है आपने? ये नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो अभी यहां पर क्या हुआ? अभी देखो कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को हीट करें, इस सैचुरेटेड कंडीशन को, तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से थोड़ा मूव करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा नहीं, अ स्मॉल स्पेस जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? स्मॉल स्पेस जनरेट होगी, और थोड़ी और शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? फिर से ये वही ग्लास है, दिखाई दे रहा है? इस लेवल तक इसमें क्या है? वाटर है, और इसमें हमने क्या किया? थोड़ी और शुगर डाली। तो अब क्या हुआ? मोर देन मैक्सिमम अमाउंट, more than maximum amount of solute present in solvent at given temperature। समझ आया? मोर देन मैक्सिमम अमाउंट, कि जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा। रीजन क्या है? अगर रीजन है बिकॉज ऑफ हीट गिवन, बिकॉज ऑफ हीट गिवन, और ये हिडन रीजंस उसके साथ ही आ जाएंगे कि जब हमने उसे हीट दी तो क्या हुआ? बताइए। क्लियर है? ठीक है, राइट? तो ये बताइए स्टूडेंट्स, हमने अभी रिसेंट में आपको जो भी पढ़ाया है, क्या वो आपको समझ में आया है? क्लियर है? लेट्स टेक अ क्विक 2 minutes रिवीजन। लेट्स टेक अ क्विक 2 minutes रिवीजन। इट इज क्लियर अप टू यू? क्लियर है? देखिए, कोशिश करिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लिखा तो सब है बुक में, लिखा, हाँ, यस, काइनेटिक एनर्जी, ओके।
देखिए काइनेटिक एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है। क्लियर? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई, तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, स्टैटिक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक क्लियर है, हटा दूं इसे? ठीक है। कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने कहाँ रखना है? माइंड में। बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक? तो लिखने पे यकीन थोड़ा कम करिए और समझने में ज़्यादा करिए, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे साथ बुक नहीं होगी, लेकिन ये हमारे साथ होगा। क्या आप बताइए, आप अपने माइंड को ऐसे खोल के घर पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, उसे तो लेके जाएंगे ही। तो यहाँ पर स्टोर करिए। अब वापस से क्विक 2 मिनट रिवीजन। ओके, आपको आंसर करना है यस सर, नो सर। क्या आंसर करना है? हाँ। इफ यू फाइंड एनी डाउट्स देन एक्सक्यूज मी सर। आपको क्या आंसर करने हैं? यस सर, नो सर। इफ यू फाइंड एनी डाउट्स देन एक्सक्यूज मी सर। सो जब हमने आज की क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर। क्या पढ़ा? मैटर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ओके। फिर हमने पढ़ी स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ी? स्टेट्स ऑफ मैटर। वेरी गुड। इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। देन स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने 3 चीजों के बारे में जाना, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, नो इश्यूज, एंड गैस के बारे में। एवरीथिंग इज क्लियर अप टू यू? ठीक। उसके बाद हम मिक्सचर में आए। किस में आए? क्लियर? बहुत स्लो हो गया। ओके, मिक्सचर इज क्लियर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमने 2 टाइप्स पढ़े, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। क्लियर? ओके। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशन। क्या पढ़ा? सॉल्यूशन इज क्लियर? सॉल्यूशन में हमने आपको 2 कंपोनेंट्स बताए। अब ये कंपोनेंट्स एक आपको बताना है और आपको बताना है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। विच वन? सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट, राइट? हमने आपको ये भी बताया था कि इनमें से एक होता है स्मॉल अमाउंट में और एक होता है लार्ज अमाउंट में। आर्यन, कौन सा होता है स्मॉल अमाउंट में? सॉल्यूट is in small amount and solvent is in large amount. Clear? और फिर हमने उसके बाद पढ़ा क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन हमने क्या पढ़ा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड देन हमने क्या पढ़ा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? एनी डाउट्स? क्लियर है? सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। सो मीट यू एट नेक्स्ट क्लास। ओके, वेलकम बेटा।